कल भी बाकायदा तौर पर पूरी एक एफर्ट की कि खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन 1 बजे के करीब ये कहा गया कि बीबी साहिबा को तो इजाज़त है लेकिन लॉयर्स जो हैं वो नहीं मिल सकते। आज अदालत को भी यही बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये हमें समझ आ रही है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की थी, शायद ये उसका नतीजा है और लॉयर्स को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि कानून के मुताबिक हमारा हक है। हमने इस्तदा करनी है और उनसे मिलना है, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं। और दीगर केसेस जैसा कि कल आपको पता है कि नैब की जमानतें जो हैं खारिज हुई हैं, तो सारी इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं, तो वो हमारा कानूनी हक है। आज सरकार जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई इस हवाले से कि वो बता सकें कि किसी जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने लॉयर्स को नहीं मिलने देना, आपने डॉक्टर को नहीं मिलने देना, आपने जो खाना है उसके हवाले से आप घर से लाने की इजाजत नहीं दे सकते, तो कोई उनके पास जवाब नहीं था। लिहाजा जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। हमारी यही उनसे सदा थी कि खाना जो है मयारी उनके घर का, क्योंकि उनकी जो जान है उसको शदीद खतरात हैं। उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ये हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कोर्ट से इस्तदा करें और कोर्ट्स के पास ही हमने जाना होता है इंसाफ लेने के लिए, तो लिहाजा हमने इस्तदा कर दी है। बाकी रह गए केसेस जो FIA के हवाले से हमें रोजाना हिरासा किया जा रहा था, उस हवाले से भी अदालत ने जो फैसला है वो ये कहा है कि 16 तारीख को आज ऑब्जेक्शन दूर हुए हैं और 16 तारीख को इसके ऊपर हम समाअत करेंगे। तब तक उम्मीद है कि FIA की तरफ से कोई ऐसा मजीद कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन साथ साथ लॉयर्स की गिरफ्तारियां वो हो रही हैं, जैसा कि कल मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सरगोदा बार जमीर शराजी साहब को अरेस्ट किया गया और इस तरह से ही पहले साबका सदर हमारे शफकत अवान साहब अभी तक वो हिरासत में हैं और रात को फिर जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनको छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बतौर वकील पेश होते हैं, उनके वकालतनामे हैं। तो ये मुसलसल हरासा किया जा रहा है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी इस्तदा है कि इसके ऊपर नोटिस लें। पूरे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर तमाम लॉयर्स ने ये सारी करारदादें पेश की हैं और इस सारे इक़दाम को पुरजोर मजम्मत उन्होंने की और तशवीशनाक सूरत हाल करार दिया है। देखें, हमारे निज़ाम अदल का दोहरा मेयार, क्योंकि जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस चलाए गए, जिस तरह अदालतों में बाकी सियासतदानों को रिलीफ दिया गया, इमरान खान साहब के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्लास वो स्टेटस उनको जेल में देना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से उनको नहीं दिया जा रहा। हमने अदालत के सामने ये सारे मामलात रखे कि किस तरह अटक जेल से रोज़ाना की बुनियाद पर कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं ये हमें बताया जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जान को, जैसा कि नईम साहब ने बताया, कि शदीद खतरात लाहक हैं। हमें महफूज खाना उन तक पहुंचाने की इजाज़त दी जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इस टाइम अशद ज़रूरत है हमें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अदालतों में हमारी जो रैंकिंग है वो ऐसे ही 130 नंबर पर नहीं आई। उसके लिए छुट्टियों में अदालतें लगाना पड़ती हैं, उसके लिए जबरन अदालतों के जजेस को छुट्टी पर भेजना पड़ता है, उसके लिए अदालतें बंद करवाना पड़ती हैं, उसके लिए अदालतों के फैसलों को बेआबरू करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को हमने 15 अगस्त को एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया हुआ है और उस केस की जमानत हमने जो दायर की हुई है उसको सुनने वाला बदकिस्मती से कोई जज मौजूद नहीं है। तो अदालतों को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी रैंकिंग को बेहतर करना है तो अदालतें इंसाफ पे मबनी फैसला दें। घर में बैठकर छुट्टी देकर या छुट्टी करके इंसाफ नहीं दिया जा सकता। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।